तो क्या तेजस्वी यादव चैलेंजर बन पाएंगे? कई सवाल इस वक्त है। क्या कारण है कि महागठबंधन अब भी खुले तौर पर यह कह नहीं पा रहा है कि तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा जोरदार चल रही है। तमाम मुद्दे हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ में तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजीव चौरसिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। सुबोध मेहता आरजेडी के प्रवक्ता इस चर्चा में गंगा किनारे से शामिल हो रहे हैं। अनुप्रिया जी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगी और अभय दुबे कांग्रेस की तरफ से पटना में खास यहां पर मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। और मेरे सहयोगी रोहित कुमार सिंह पटना के हमारे ब्यूरो चीफ, वो भी इस पर, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। चर्चा शुरू करने के पहले इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। एनडीए के भीतर, महागठबंधन से पहले एनडीए के भीतर चर्चा जोरों पर चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता दिल्ली चले जाएंगे और उसके बाद चिराग पासवान और बीजेपी के साथ बातचीत करके हो सकता है कि जल्द से जल्द एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। करीब करीब सहमति बन चुकी है। उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया भी शायद शुरू हो चुकी है। रोहित सिंह, ज्यादा जानकारी उनसे ही ले लेंगे कि रोहित, क्या जानकारी, एनडीए की आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, किस तरीके का फॉर्मूला बन सकता है? देखिए साहिल, बिल्कुल जो खबर अब ये आ रही है कि एनडीए में और साथ ही साथ महागठबंधन में भी जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। और एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में जो है लगभग बीजेपी और जेडीयू जो है वो समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और चिराग पासवान को भी जो है ऐसा लगता है कि मना लिया गया है, क्योंकि आज चिराग पासवान के पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई दिल्ली में और वहां पर जो है नामों पर चर्चा हुई, कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ऐसा तभी होता है जब उन्हें लग रहा होगा कि सीट शेयरिंग का जो है उनके मन मुताबिक हो चुका है, तो उसके बाद ही उन्होंने ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। और दिलचस्प बात यह है कि अब सारा का सारा खेल जो है इन दोनों खेमों में अब दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आज ही एनडीए के तमाम बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि जेडीयू से संजय झा भी जो है आज दिल्ली पहुंचेंगे और आज शाम में एनडीए की एक बड़ी बैठक हो सकती है और संभवतः कल नहीं तो परसों तक जो है सीट बंटवारे की घोषणा होगी। और महागठबंधन की तरफ से अगर बताएं साहिल, तो तेजस्वी यादव दिन कम बचे हुए हैं। महागठबंधन की खबर पर भी आएंगे। दिन कम बचे हुए हैं और दिन इसके वजह से 17 तारीख तक दरअसल नामांकन भरने हैं। पहली जो चरण के चुनाव होंगे उसका नामांकन खत्म होगा। खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद शायद एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। इस वक्त की खबर के मुताबिक करीब करीब 208 सीटें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक दूसरे के साथ दोनों के बीच में बांटी जाएगी। समसमान शायद सीटें बांटी जाएगी। बाकी सीटों में 25 से 30 सीटें हो सकता है कि एलजेपी के खेमे में चली जाए और बाकी बची सीटों में उपेंद्र कुशवाहा और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी को सीटें दी जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ महागठबंधन के भीतर भी जद्दोजहद जोरदार चल रही है और महागठबंधन का भी फॉर्मूला करीब करीब तय माना जा रहा है। महागठबंधन के भीतर भी दिल्ली में चहल पहल चल रही है। राहुल गांधी विदेश दौरे से लौट चुके हैं और उसके बाद अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। रोहित सिंह के पास एक बार फिर। रोहित, क्या हम मान सकते हैं कि महागठबंधन के भीतर भी अब सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए साहिल, जैसा हम बता रहे थे कि अब सारा जो ड्रामा है ये सीट शेयरिंग का जो पटना में पिछले 4-5 दिनों से चल रहा था, ये अब दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। एनडीए के तमाम नेता तो संभवतः आज दिल्ली में मुलाकात करेंगे, पहुंचने लगे हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव को लेकर भी खबर है कि तेजस्वी यादव भी कल जो है वो दिल्ली पहुंच सकते हैं और कांग्रेस के आला कमान के साथ जो है एक फाइनल राउंड की बैठक जो है वो होगी और उसके बाद जो है सीट शेयरिंग का जो है फॉर्मूला तय हो जाएगा। उस पर डील जो है पूरी तरीके से सील कर ली जाएगी और उसके बाद कल नहीं तो परसों उनका भी जो है सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। यानी दोनों खेमों में लगभग सीटों के बंटवारे को लेकर जो है अब मामला तय हो चुका है। मामला बनते हुए नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग एक बार तय होगी, उसके बाद उम्मीदवारों का चयन शुरू हो जाएगा। सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले आरजेडी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय किया गया। सुबोध मेहता जी, कांग्रेस के लिए रुकना अब नामुमकिन हो गया था और क्या इसी वजह से अब तय हो गया है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? साहिल जी, देखिए इसमें 2 प्रश्न हैं आपके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई
जमहूरियत में जनता भगवान होती है और जनता ने 2015 में भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रीय जनता दल का है, जो उस वक्त भी बोला कि भाई तेजस्वी जी लीड करेंगे, उस वक्त भी जनता ने उस पर मोहर लगा दी थी। और 2020 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, वो तो जनता ने उस पर मोहर लगाई, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से जो है उसको कुछ लोगों को हरा दिया गया और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने के रेस में जनता जो है सबसे आगे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को देख रही है। पार्लियामेंट्री बोर्ड तो लगातार और पूरे राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा और परिवार ये कह रहा है कि भाई अगला जो बिहार का मुख्यमंत्री है तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन मैं ये लगातार ये कह रहा हूं कि जमहूरियत में जनता भगवान होती है। जनता जो है नेता को जिस तरीके से 15 में और 20 में सबसे ऊपर रखा, इस बार भी जो है मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार की जनमानस माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखना चाहती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा है कि तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? सवाल अभी भी वही है। देखिए, लगातार मैं कह रहा हूं कि जमहूरियत में जनता भगवान होती है और जनता ने लगातार 15 और 20 में मुख्यमंत्री माना, तो 2025 में भी मुख्यमंत्री मानेंगे। हमारे जितने भी इंडिया अलायंस के साथीगण हैं, आप देखिएगा एक दिन में या 48 घंटे के अंदर ही ये सारा चीज फाइनल हो जाएगा और हम लोगों ने चीज फाइनल हो जाएगा। अभय दुबे जी, सेकंड कर रहे हैं आप इस बात को? पार्लियामेंट्री बोर्ड ने प्रस्ताव भेज दिया है, कह दिया है कि वही बनेंगे अगर सरकार बनेगी तो। साहिल जोशी जी, पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि मां गंगा के तट पर आपने ये भव्य आयोजन किया है। भागीरथी प्रयासों से पृथ्वी पर मां गंगा अवतरित हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जेडीयू की सरकार ने कितना बड़ा पाप गंगा के साथ किया। इसमें 13 सहायक नदियों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। एनजीटी ने कहा कि 7 सिर्फ फंक्शनल हैं और वो जो 7 फंक्शनल है उसपे फीकल कोलिफॉर्म का इतना बड़ा परसेंटेज है कि वो पीने को क्या नहाने लायक तक नहीं है। मेरी छठी मैया की पूजा के दिन क्या का उद्घाटन हम करके आए हैं कि नहीं? दीघा का सबसे बड़ा पटना का सीवरेज प्लांट यहाँ कौन सी बात करते हैं? एक मिनट, अभय दुबे जी, तालिबान के मंत्री अभय दुबे जी, महिला पत्रकारों मामला, एक मिनट संजीव जी, एक मिनट, अभय दुबे जी, एक मिनट, अभय दुबे जी, एक मिनट। मेरा सवाल अभी भी आपसे यही है, क्या आप इस बात को सेकंड करते हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, आरजेडी ने फैसला किया है, उस बात को आप सेकंड करते हैं? क्या वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार या उम्मीदवार के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा? पहले तो मैं साधुवाद देता हूं आपके चैनल को कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री आपने स्वीकारा। समूचा बिहार प्रांत भी यही कामना करता है। पद का उम्मीदवार कह रहा हूं मैं। तेजस्वी जी ने इसका उत्तर दिया, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। 2 दिन प्रतीक्षा कीजिए, महागठबंधन के समूचे महागठबंधन से बहुत अच्छी घोषणा आपको सुनने को मिलेगी और बिहार इस देश के अग्रणी प्रांतों में शामिल होगा, ये विश्वास हम दिलाते हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले करने वालों को जेल के सलाखों के पीछे। पहले अवैध जी के बातों का मैं कहूंगी कि चलिए, आपको माँ गंगा अब याद आ गई और आपने कहा कि भागीरथी के साथ सुन लीजिए अभय जी, आप बहुत बड़े सुन लीजिए। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट देखिए। प्लीज 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 प्लीज, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में जी, अभय दुबे जी प्लीज, डूब गया ये, प्लीज प्लीज प्लीज, मामले को भटकाइए मत। अभय दुबे जी प्लीज, नमामि गंगे ने कहा कि गलत इसका प्लेसमेंट हो। अभय दुबे जी प्लीज प्लीज प्लीज, ये स्टूडियो नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, संजीव जी आपके पास अभय दुबे जी प्लीज, बीच में नहीं, बीच में नहीं, ये स्टूडियो नहीं है, मैं किसी की आवाज कम नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज जरा मर्यादा रखते हैं हम लोग। चलिए, पटना में दिखा, लेकिन माँ गंगा को तो नीतीश कुमार जी ने गया में भी उतार दिया। आप यही देख रहे हैं, लेकिन वहाँ गया में लोगों को पेयजल के रूप में माँ गंगा मिल रही है। दूसरी बात, साहिल जी, जो सवाल आपने पूछा, इन्होंने गंगा याद कर लिया, भागीरथी याद आ गई, लेकिन इनके हल्लक से आवाज नहीं आई कि राहुल गांधी जी तेजस्वी को नेता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अभी भी मैं बता रही हूँ, यह महागठबंधन बस कागजों में है, या इनके नीति में कहीं से भी नहीं है। क्योंकि जो कांग्रेस बचाओ यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने, वो कांग्रेस बची नहीं, कांग्रेस हार बना रखा है उनको। उसी दृष्टिकोण में जब 2024 के, सुन लीजिए, मुझे पता था कि मैं बोलूंगी आप सभी चिल्लाएंगे। ये डर है, ये सत्ता के किए गए कामों का जवाब है, जो आप सुन नहीं उस बात पर भी आएंगे, आप सुन नहीं, उस बात पर भी आएंगे। एक मिनट, सुबह जी एक मिनट, अनुप्रिया जी ने एक सवाल उपस्थित किया हुआ है। देखिए, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, अभय दुबे जी, आपने पूरी गंगा
स्नान मुझे करा दिया, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया साहिल जी बहुत गंभीर नहीं विषय है। आपने, अरे गंभीर विषय है, NGT में हम मुकदमा उस गंभीर होकर विषय पर अलग से बात करेंगे, लेकिन ये भी गंभीर विषय है, ये भी देखा जा रहा है कि एक रीजनल पार्टी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये तय कर लिया है कि उनका नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा, और उसके साथ जो नेशनल पार्टी उनके साथ में बिहार में चल रही है वो अभी भी यह नहीं कह पा रही है कि वही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के। एक मिनट अभय दुबे जी, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद संजीव चौरसिया जी के पास में जाऊंगा, जल्दी से। मैं कहता हूं जो तेजस्वी जी ने जवाब दिया, तेजस्वी जी से पूछा गया कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जिन युवाओं का भविष्य मोदी और नीतीश राज ने लूट लिया वो मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा वो बहनें जिनके आत्मसम्मान को अपराधियों ने ठेस पहुंचाई वो मुख्यमंत्री होंगे। आज तो कह दीजिए मुख्यमंत्री बिहार का नेतृत्व बिहार के नागरिक करेंगे। इस बार कठपुतली सरकार नहीं होगी, रिमोट कंट्रोल सरकार नहीं होगी। नीतीश जी सामने क्यों नहीं आ रहे? नीतीश जी बिहार वासियों के सामने क्यों नहीं आ रहे, ये बताइए। चलिए एक मिनट जरा रोहित से समझते हैं। रोहित, क्या डर है आज की स्थिति में, क्योंकि आज सभी अखबारों में यही खबर छपी है कि कांग्रेस की हाँ ना के बीच में आरजेडी ने घोषणा कर दी। उस दिन तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे, जब वो घोषणा कर रहे थे कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि तेजस्वी सरकार आएगी तब हम घोषणा करेंगे इस बात की 2 महीने के भीतर। ठीक है, क्या कारण है कि अभी भी कांग्रेस इस बात की घोषणा नहीं कर पा रही है? वो कहते हैं कि हमारा पॉलिसी है कि हम कभी भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं देते। रोहित, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस की जो अगर मुश्किल हम ये कहें तो तेजस्वी यादव जो है उम्मीदवार तो है ही, वो मुख्यमंत्री के महागठबंधन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा हार्ड बार्गेन जो है वो आरजेडी के साथ कर रही है। हर बार की तरह ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने जितनी सीटें दी उतनी सीट पर कांग्रेस जो है संतुष्ट हो जाए। पिछली बार तो ज्यादा सीटें ली, ज्यादा सीटें भी दी थी, और लेकिन उसका नुकसान क्या हो गया ना, ऐसी सीटें दे दी जहां पर वो उनकी हार पहले से सुनिश्चित थी। तो कांग्रेस इस बार जो है हार्ड बार्गेन कर रही है। अब जी मैं बता देता हूं, तो इसीलिए कांग्रेस इस बार ऐसी सीटें चाह रही है कि जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा सीट जो जीत सके, चाहे वो नंबर कम भी हो जाए, 50-55 सीट भी मिल जाए उतना भी चलेगा, लेकिन विनेबिलिटी हो वहां कांग्रेस की, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। देखिए, हमारे पास कोई बार्गेनिंग हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। पॉलिटिक्स में जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में डिस्कशन होता है। एक मिनट, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास। देखिए मैडम देखिए, आपके पास हमारे यहाँ सुनिए ना, हमारे यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होता। हमारे यहाँ जो है डिस्कशन होता है, परसुएशन होता है, और उसके बाद एसिमिलेशन होता है। हमारे यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं है। बार्गेनिंग हो रहा है किधर? वो एनडीए में दिल्ली जा रहे हैं बार बार दौड़ कर, और अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ और बोला। संजीव जी जो है दिनकर को कोट कर रहे थे, तो कांग्रेस और मरने का कसम जो है पासवान जी कर रहे थे। तेजस्वी यादव का सवाल उठता है, इन्होंने जो है ये लूट की बार्गेनिंग कर रहा जाता है कि क्या नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या आज बीजेपी साफ कर देगी जो भी हो जाए आपकी सरकार बनेगी, अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पूरी तरह से क्लैरिटी है। 2025 फिर से नीतीश, कहीं किसी प्रकार का कोई 2025 और ये बार सब लोग कह रहे हैं बिहार में, और यथार्थ है, चरितार्थ है। ये कांग्रेस की तरह कि राहुल गांधी आकर यहाँ घोषणा नहीं करते, ये कौन सा चरितार्थ है? मुख्यमंत्री कैंडिडेट आपका कौन है चौरसिया जी? मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे? एक साथ नहीं, प्लीज। इनके नेता बेल पर रहते हैं, जेल पे रहते हैं। ये पार्टी बेल और जेल वाली पार्टी है। इनसे पूछे कि नेता बेल और जेल वाली पार्टी है कि नहीं? तो भ्रष्टाचार में लिप्त जो पार्टियां हैं, जनता समझ रही है। विकास का पैमाना कोई तय किया है तो एनडीए ने तय किया है। जो भी उदाहरण देते हैं, आज इस जंगल में मंगल इसलिए है क्योंकि एनडीए की सरकार है। अनुप्रिया जी, बार बार अभय दुबे चिल्ला रहे हैं, बाहर क्यों नहीं लेके आ रहे हैं नीतीश जी को? बार बार आपको चुनौती दे रहे हैं। अभय जी को फिर मुझे लगता है कि जदयू और एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में आना चाहिए, और जनता से जब माननीय मुख्यमंत्री मुखातिब होते हैं तब आप सामने आके देख लीजिए, क्योंकि आपने विपक्ष का चश्मा लगा लिया है, आपको दिखता नहीं है। साहिल जी, आपने पूछा कि नाम क्यों नहीं ले रहे, बार्गेनिंग हो रही है।
अरे परिवार में बार्गेनिंग कहाँ होती है? परिवार में तो विदेश से लाके बैठाते हैं। प्रधानमंत्री के सामने बिहार का मुख्यमंत्री हाथ जोड़े हुए हैं। क्या करेगा? हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मुझे ये संस्कार है, ये अपना संस्कार है। जरा आपके पास क्या संस्कार है? कल प्रधानमंत्री भाई नवरात्र हमने क्या जरा क्या खाते हैं? ये छुपा हुआ दुनिया से। ये आपके संस्कार क्या है बताइए ना। संजीव जी एक मिनट। कल हमने एक सर्वे किया था, मूड ऑफ बिहार का सर्वे किया था हमने, ठीक है, और उसमें हमने सवाल पूछा था कि आज की स्थिति में सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, कौन बेहतर मुख्यमंत्री बन सकता है। और ये फरवरी से जून से लगातार हम ये सर्वे कर रहे हैं। जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो हम एक बार फिर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक बार फिर इस चर्चा में हम शामिल कर सकते हैं उस आंकड़ों को। नीतीश कुमार फरवरी में 18.4% लोगों ने यह कहा था कि नीतीश कुमार उनकी चॉइस रहेंगी। 17.4% लोगों ने यह कहा था कि नीतीश कुमार उनकी चॉइस रहेगी। जून महीने में, अक्टूबर महीने में 15.9%। ये आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेजस्वी यादव 40.6% फरवरी में उनकी अप्रूवल रेटिंग थी, जो आज की स्थिति में अक्टूबर 2025 में 36.2% हो गई है। चिराग पासवान 3.7% से 8.8% तक पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर 14.9% से 23.2% तक पहुंच गए। सम्राट चौधरी पहली बीजेपी की एंट्री 8.2% से 7.8% और अन्य भी करीब 8.1%। आज की स्थिति में अक्टूबर 2025 में भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नया चेहरा कोई ना कोई हो सकता है या कोई और चेहरा उभर सकता है। शुरुआत में रोहित से करूंगा। रोहित, क्या हम जनरेशनल शिफ्ट इस वक्त बिहार की राजनीति में देख रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, उनका अप्रूवल रेटिंग हम देख रहे हैं कि तीसरे पायदान पर, जब भी हमने सर्वे किया तीसरे पायदान पर पाए गए, जबकि चिराग हो या सम्राट चौधरी हो, धीरे धीरे उनकी रेटिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है एनडीए के भीतर भी। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, वो फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। और इसीलिए हमने देखा 2020 में सबसे ज्यादा जो है नीतीश कुमार के खिलाफ जो है एक एंटी इनकम्बेंसी का जो है एक लहर जो है देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप 2025 की बात करें साहिल, तो वो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा कम हो गया है। और अब क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार की, अगर हम सेहत ही की बात करें, और वो तो उसको लेकर लोगों को लगता है कि शायद उनकी सेहत अब उतनी अच्छी नहीं रही है जैसी खबरें आती हैं, तो अब ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। तो आखिरी चुनाव को लेकर बिहार की जनता के मन में जो है, क्योंकि बिहार के लोग हैं थोड़ा इमोशनल होते हैं, तो एक सेंड ऑफ दिया जाए, एक तरीके से जो है एक हैप्पी सेंड ऑफ दिया जाए नीतीश कुमार को। लेकिन उसके बावजूद मूड ऑफ बिहार में 18.6% से नीतीश कुमार ने शुरू किया था, 15.9% पर आकर रुक गए। वही चीज तेजस्वी यादव की देखी गई, 40.8% से शुरू किया था, आज 36.7% के आसपास वो यहां पर दिख रहे हैं। दोनों की अप्रूवल रेटिंग कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव जो है एक तरीके से जो युवा वर्ग जो है खासकर, क्योंकि पिछले 5 सालों में देखिए तेजस्वी ने रोजगार को तो एक मुद्दा जरूर बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 10 लाख सरकारी नौकरी की उन्होंने जिक्र किया था 2020 में, और पिछले 5 सालों में जो है रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है। अभी भी जो तेजस्वी ने घोषणा की है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये तमाम चीजें एक ऐसी होती है ना बिहार जैसे राज्य में जहां पर लोग पलायन करते हैं, तो ऐसे में ये बहुत फैक्टर काम करता है। इसीलिए तेजस्वी की रेटिंग जो है युवा